हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फैंटास्टिक बेटा। यस बेटा, कल हमने किया था लेसन नंबर 10 का ग्रोइंग ग्रुप्स के बारे में कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं। आज उनके हम आगे रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्या दी हुई है हमें, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर होती है बेटा गोबर की खाद, एंड फर्टिलाइज़र होती हैं जो यूरिया वगैरह जो केमिकल खाद होती है। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र रिप्लेनिश द सोइल विद द न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं, जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, दोबारा फिल कर देते हैं। द लेक ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट इन द सोइल कैन इफेक्ट द ग्रोथ, यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। अगर जो सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हों वो कम हो तो उससे क्या होती है, फसल की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी जो होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैन्योर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मैन्योर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज़र होते हैं आर मोस्ट कॉमनली केमिकल सब्सटेंसेस। लेकिन जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। बोथ आर एडिड टू द सोइल फॉर ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स। दोनों को ही मिट्टी के अंदर मिक्स किया जाता है ताकि हम एक हेल्दी क्रॉप को क्या कर सकें, बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड होते हैं कीटनाशक। दे आर केमिकल स्प्रे। ये क्या होती है, केमिकल स्प्रे होती है ऑन द प्लांट्स के ऊपर, फॉर देम टू प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम पेट्स एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट छोटे छोटे कीड़ों से फसल को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम उन पर स्प्रे करते हैं। इसका एग्जाम्पल है DDT। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेसिक फार्मिंग टूल। ठीक है, जो फार्मिंग टूल होते हैं वो सम कॉमन फार्मिंग टूल आर सिकल, हैरो, ट्रॉवलर, ड्रिल, सीड ड्रिल, स्प्रेस, थ्रेशर, हार्वेस्टर। यस, अलग अलग जैसे हमें फार्मिंग टूल होते हैं, जैसे सिकल है, हैरो है, ठीक है, और ट्रॉवलर है, सीड ड्रिल है जिसे हम सीड्स की बुआई करते हैं, स्प्रेयर है जिसे स्प्रे करते हैं, थ्रेशर है, और हार्वेस्टर है जिसे फसल काटते हैं। इन सब चीज़ ये क्या है, नॉर्मल जो फार्मिंग टूल है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग एंड विंग आर ऑल्सो डन बाय द मैनुअली एंड बाय सम सिंपल मशीन्स। ठीक है, हार्वेस्टिंग होता है जो फसल की कटाई वगैरह होती है, इसे हम लोग या थ्रेशिंग वगैरह होती है, ये हम लोग इंसान मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम इन्हें मशीन से भी कर सकते हैं। नाउ डी हाई यील्ड वेराइटी इन डिसीजेज resistant seeds, chemical fertilizer, pesticides as well as different machines are provided by the government as the farmer at a low cost। आजकल क्या है, जो हाई क्वालिटी की जो मशीन्स हैं या सीड्स की मशीन है या केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या अदर मशीन्स हैं, वो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को काफ़ी कम रेट पर क्या की जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट देखिए बेटा डिफरेंट फूड हैबिट्स, खाने की आदतें। ठीक है, हमारे अंदर कौन कौन सी खाने की आदतें होती हैं। राइस, व्हीट, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर सम स्टेबल फूड्स इन द कंट्री। राइस जैसे राइस हो गया, या फिर गेहूँ हो गए, चावल हो गए, दालें होगी, फ्रूट्स होगी, वेजिटेबल होगी, ये क्या है, फूड्स हैं हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, इन इंडिया डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके अंदर अलग अलग तरह के क्या किए जाते हैं, फसलों को बोया जाता है। सम मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया इन द स्टेट्स आर बिलो। कुछ अलग अलग आपको बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर ये चीज़ें बोई जाती हैं। फर्स्ट ऐसे है बेटा राइस। राइस सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के अंदर बोया जाता है। ठीक है, व्हीट जो कनक वगैरह होती है, जो गेहूँ वगैरह होता है, ये कहाँ, यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर बोया जाता है। बाजरा राजस्थान, यूपी एंड गुजरात के अंदर ज़्यादा होता है। एंड ग्राम ये कहाँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश के अंदर ज़्यादा होता है। तूर महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, यूपी के अंदर होता है। एंड शुगर केन जो गन्ना होता है वो यूपी, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डिफरेंट कल्चर इन इंडिया हैव अ डिफरेंट फूड्स हैबिट डिपेंडिंग अपॉन देयर ट्रेडिशनल और अ proportion ऑफ स्टेबल फूड इन देयर डाइट। अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं इंडिया के अंदर वो अलग अलग खाना खाते हैं, वो उनके हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है या फिर उनके ट्रेडिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा खाना खाते हैं। नॉर्थ इंडिया पीपल ईट चपाती एंड वेजिटेबल। नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, उत्तरी भारत के जो लोग हैं, वो ज़्यादा चपाती और सब्जी खाते हैं।
ठीक है। वेयर एट साउथ इंडियन पीपल ईट राइस, डोसा, इडली एंड सांभर। लेकिन जो दक्षिणी भारत के लोग हैं वो ज़्यादा क्या खाते हैं, वो उन्हें ज़्यादा चावल पसंद है, डोसा पसंद है, इडली पसंद है एंड सांभर पसंद है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं वो अलग अलग तरह का क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। नेक्स्ट है बेटा ट्रेडिशनल फूड एंड मॉडर्न फूड। ठीक है, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, देखिए ट्रेडिशनल फूड, अर्लियर पीपल लव टू ईट अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल एंड न्यूट्रिशन फूड बट नाउ डेज इट विद अ चेंजिंग टाइम अ न्यू टेक्निक एंड फैसिलिटीज आर द वे टू प्रिपेयरिंग द फूड हैज़ ऑल्सो चेंज। पहले के जो लोग थे उन्हें ट्रेडिशनल तरीके से खाना ज़्यादा पसंद था। ठीक है, लेकिन जो आजकल है, क्योंकि आजकल टेक्निक चेंज हो चुकी है, टाइम चेंज हो चुका है, हमारी फैसिलिटीज़ चेंज हो चुकी हैं, तो खाने को बनाने का जो ढंग है वो भी क्या है, चेंज हो चुका है। Consumptions of junk foods as such as potato chips, popcorns, pizza, burger, noodles, etc. has increased. आजकल ज़्यादा किस चीज़ को खाते हैं लोग, फास्ट फूड खाते हैं। कौन से फास्ट फूड, जैसे पोटैटो चिप्स हो गए, पॉपकॉर्न्स हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर, नूडल्स, इनको ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर्ड ऑफ नॉर्मल फूड। जो नॉर्मल हम लोग घर पे खाना खाते हैं जैसे दाल, चावल, चपाती, ये चीज़ें कम खाते हैं और ज़्यादा क्या खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बेटा फेमाइन। फेमाइन क्या होता है, अकाल। ठीक है, फेमाइन इज द टाइम इन एक्सट्रीम सिक्योरिटी ऑफ द फूड कॉज्ड बाय द सर्वाइवल फैक्टर्स सच एज नेचुरल डिजास्टर, crops failure, increased populations and government policies. A famine can be occurred due to both natural and man-made causes. Yes, famine जो अकाल वगैरह होते हैं ये अलग अलग चीज़ों से हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, फूड की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, फॉर एग्जांपल बेटा नेचुरल डिज़ास्टर हो गए, जैसे फ्लड आ गया या भूकंप आ गया, ये सारी क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर हैं। या फिर क्रॉप फेलियर हो सकता है, मतलब किसी साल अगर फसल की जो पैदावार है वो कम हो जाए तो वो भी क्या होता है, उससे भी खाना कम मिलता है लोगों को। इंक्रीज पॉपुलेशन, अगर जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तब भी खाना क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है। और द गवर्नमेंट पॉलिसी, या फिर गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी की वजह से भी क्या आ सकता है, कई रीज़न होते हैं जिसकी वजह से लोगों को खाना नहीं मिल पाता है। द फेमाइन कैन बी अकर ड्यू टू बोथ नेचुरल एंड मैन मेड कोसेस। जो फेमाइन है वो दोनों तरह से हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है प्रकृति की तरफ से, एंड मैन मेड भी हो सकता है जिसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ने बनाया हो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो नेचुरल फेमाइन कौन सा होता है, नेचुरल फेमाइन होता है बेटा जो हमारी प्रकृति है उसकी वजह से हो। फेमाइन दैट कैन बी अकर्ड बाय अ नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, वोल्केनिक इरप्शंस आर कॉल्ड नेचुरल फेमाइन। ये अलग अलग चीज़ों की वजह से हो सकता है, जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, या फिर भूकंप है। ठीक है, और वोल्केनिक इरप्शंस, अगर ज्वालामुखी में विस्फोट वगैरह हो जाए उनकी वजह से क्या आता है, नेचुरल फेमाइन आता है। ठीक है, फ्लड्स आर मोस्ट कॉमन एंड विस्पर्स एट ऑल द नेचुरल डिजास्टर द फूड ड्यूरिंग द फूड्स वाटर ओवरफ्लो एंड विंड लैंड्स एंड दस डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप्स एंड वेजिटेबल। इंडिया इज द मोस्ट ऑफ द फ्लड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। फ्लड क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो फसलें होती हैं उसे पूरी तरह क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या आ सकता है, फ्लड आता है। तो इन कंट्रीज़ के अंदर ये गिनी जाती हैं जिनके अंदर फ्लड ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है बेटा ड्रॉट। ड्रॉट इज अ लॉन्ग पीरियड ड्राई वेदर एंड स्केयर रेनफॉल इन द एरिया। ड्रॉट हैव बीन वर्स इन मैनकाइंड एज द रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ द क्रॉप्स एंड डिक्रीज नेचुरल वेजिटेशंस एंड डिपेंड अपॉन द वाटर सप्लाई। ड्रॉट बेटा इसके अंदर क्या होता है, सूखा। इसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग टाइम के अंदर अगर बारिश वगैरह नहीं होती है तो मिट्टी क्या हो जाती है, सूख जाती है। उसकी वजह से जो फसल है वो उग नहीं पाती है, और जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और किस पर डिपेंड करते हैं हम लोग, फूड, जो पानी की सप्लाई है उस पर डिपेंड करते हैं। इट कैन बी ओवरकम बाय राइजिंग द वाटर लेवल विच कैन बी डन बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बाय द एफोरेशंस। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, इससे हम इरेज कर सकते हैं, अगर पानी के लेवल को हम इरेज कर सकते हैं तो इससे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी डैम्स की या सर्वाइवर की,
ठीक है। तो जिससे हम लोग पानी के जो लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं और जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है उसे क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अर्थक्विक। An earthquake is also a tremor. It is a trembling, a movement of the earth crust. Its many effects destroying such as the loss of life, properties, destructions of the crops and landslides and flood and tsunami. अर्थक्वेक भी एक रीज़न है, भूकंप भी एक रीज़न है किसका, नेचुरल डिज़ास्टर का। इसमें क्या होता है, भूकंप की वजह से लोग मर जाते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं, जो सब चीज़ें लॉस्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है, फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है बेटा, तो आज हम यहीं तक करेंगे।